हेलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। जिन्हें नहीं ज्वाइन करिया ज्वाइन कर लो, जिन्हें चैनल नहीं सबसक्राइब करिया चैनल भी सबसक्राइब कर लो। तो अज का जोड़ा अपना पहला क्वेश्चन है वो है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस मापन दी, यानी डिस्टेंस नूं तुसीं की कहोगे दूरी। डिस्टेंस मापन दी सब तो वड्डी इकाई केड़ी है? डिस्टेंस मापन दी सब तो वड्डी यूनिट जिहड़ी है वो केड़ी है? ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस केड़ी होगी? पारसेक। केड़ी होगी जी? पारसेक। ठीक है, पारसेक। डिस्टेंस मापन की जिहड़ी सब तो वड्डी यूनिट हुंदी है वो पारसेक हुंदी है। हुण देखो तुसीं कहोगे कि इत्थों आपां फतेहाबाद तो हिसार नाप लीए या मोगे तो जलंधर नाप लीए, वो चीज़ नहीं हैगी। आपां मापना है जिद्दां आह वाली यूनिट्स जिहड़ियां हुंदियां ने ये मेजर करन हुंदियां ने जिन्ने भी अपने प्लैनेट्स ने, ठीक है, या सैटेलाइट्स ने या स्टार्स ने, उन्हां दे विच दा जिहड़ा डिस्टेंस मापिया जांदा है वो मापिया जांदा है पारसेक दे विच। ठीक है, क्योंकि ये सब तो वड्डी यूनिट है। बट जे क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस जेडे अपने स्टार्स ने, प्लैनेट्स ने, जिन्ने भी अपने आकाशीय पिंड ने, उन्हां दे विच दा डिस्टेंस मापन दी एसआई यूनिट की हुंदी है, तां तुसीं की दसोगे? तां तुसीं दसोगे लाइट ईयर। एसआई यूनिट कि जिन्ने भी प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स दे विच दी दूरी जिहड़ी है वो एसआई यूनिट विच मापदे है, तां ओह कादे नाल नापदे? किहड़ी यूनिट हुंदी है? लाइट ईयर। ठीक है, जिन्हों पंजाबी च तुसीं कहोगे प्रकाश वर्ष। की कहोगे तुसीं? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है जी, क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आंदा अपने कि रात दे समय ते, क्वेश्चन की आंदा है, रात दे समय ते आवाज़ जिहड़ी है वो ज़्यादा सुनाई दिंदी है, रिफ्लैक्शन जिहड़ी है वो ज़्यादा हुंदी है ना, गूंजदी है आवाज़ रात दे टाइम ते दिन की बजाय। ਉਹਦਾ रीजन की हुंदा है? क्वेश्चन आऊगा कि दिन की बजाय रात नूं आवाज़ की जिहड़ी तीव्रता हुंदी है वो ज़्यादा क्यों हुंदी है? ज़्यादा क्यों हुंदी है भाई? तो ये भी एक लाइट का ही, उस ध्वनि का ही हुंदा है। तो तुसीं दसोगे साउंड दे रिफ्रैक्शन के कारण, साउंड दे रिफ्रैक्शन के कारण, पंजाबी च लिखोगे अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। लाइट दे नहीं आऊगा, किदे आऊगा? साउंड, क्योंकि चीज़ किदे तो रिलेटेड है? साउंड तो रिलेटेड है। तो साउंड दे रिफ्रैक्शन तो दे करके जिहड़ा लाइट साउंड है वो ज़्यादा बाउंस हो जाती है रात नूं, इस करके वो जिहड़ी थोड़ी जी तिखी हो जाती है तो ज़्यादा गूंजदी है, ज़्यादा सुनाई दिंदी है। ठीक है जी, तो नैक्सट क्वेश्चन है पारा दा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? पारा की हुंदा है? मरकरी। मरकरी दा यूज तुसी मेनली देखा होगा। ओनली वन मैटल है लिक्विड फेज, ओनली वन मैटल इन लिक्विड फेज कौन है? वो है पारा यानी मरकरी। थर्मामीटर की जे गल करिए या आप बैरोमीटर की गल करिए, थर्मामीटर की जे आप गल करिए या आप किहदी गल करिए, बैरोमीटर की आप गल करिए, इन्हां दोनों दे विच की फिल कराया जाता है? पारा फिल कराया जाता है, मरकरी फिल करी जाती है। ठीक है, तो ओनली वन मैटल है। तो यदा एटोमिक नंबर जिहड़ा हुंदा है वो कितना हुंदा है? 80। सिंबल की हुंदा है? एच जी। मैं पहला भी दस्सिया सीगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक किन्ने डिग्री सैल्सियस ते मेल्ट हो जाती है, किन्ने डिग्री सैल्सियस सॉरी जम जाती है, किन्ने डिग्री सैल्सियस ते जम जाती है ये? ठीक है, फ्रीज हो जाती है। तो -39 डिग्री सैल्सियस। क्या आंसर आऊगा? -39 डिग्री सैल्सियस। क्या आंसर आऊगा जी? -39 डिग्री सैल्सियस। ठीक है जी, तो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा अपना वो है वाटर दी डेंसिटी, वाटर दी मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी किन्ने डिग्री सैल्सियस ते हुंदी है? वाटर दी मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, घनता जिन्होंने तुसी पंजाबी च कहोगे घनता। ठीक है,
ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼। 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇਹ डिक्रीज होना शुरू हो जूगी। तब क्वेश्चन की पूछा जाता है, कई बार एवं सीधा भी पूछ लिया जाता है कि वाटर की डेंसिटी सब तो ज़्यादा कितने डिग्री सैलसीयस से होंदी है, तुसीं दस दोगे। दूजा क्वेश्चन की पूछा जाता है कि डेंसिटी जिहड़ी हुंदी है इनक्रीज हुंदी है, डिक्रीज हुंदी है, या पहला इनक्रीज हुंदी है फिर डिक्रीज हुंदी है, या पहला डिक्रीज हुंदी है फिर इनक्रीज हुंदी है। तो तुसीं दसोगे कि वाटर की डेंसिटी पहला की हुंदी है, इनक्रीज हुंदी है, उस तो बाद की हो जाती है, डिक्रीज हुंदी है 4 डिग्री सैलसीयस से। अच्छा, एक चीज़ इत्थों देखो, डेंसिटी होगी एक, और एक चीज़ होगी वॉल्यूम, जिन्हों तुसी मैथ का वर्ड है जिन्हों तुसी आयतन कहने हो। की कहने हो, आयतन। ठीक है, एक हुंदा वॉल्यूम, एक हुंदी है डेंसिटी। डेंसिटी ते वॉल्यूम एक दूसरे दे अपोजिट हुंदे है। डेंसिटी ते वॉल्यूम की हुंदे एक दूसरे दे अपोजिट। जे किसी चीज़ की डेंसिटी वध रही है तो वॉल्यूम की हो जूगी, डिक्रीज हो जूगी। वॉल्यूम वध रही है तो डेंसिटी की हो जूगी, डिक्रीज। हुण मैं तुहानूं इत्थे कहा कि 4 डिग्री सैलसीयस ते वाटर की जिहड़ी डेंसिटी हुंदी है वो मैक्सिमम हुंदी है, तो 4 डिग्री सैलसीयस ते इहदा मतलब ये हो गया कि वाटर की जिहड़ी वॉल्यूम होगी वो की होगी, मिनीमम। वॉल्यूम की हो जूगी फिर मिनीमम हो जूगी। इस चीज़ नूं ध्यान रखियो। ठीक है, डेंसिटी की होगी हायर, वॉल्यूम की हो जूगी मिनीमम, लैस हो जूगी। समझ आई नहीं गल। उदा ही इत्थे एक क्वेश्चन होर बनता है कि बर्फ जिहड़ी है वो पानी ते क्यों तैरती है। आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाई, रीजन की है उहदे पिछे, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी जिहड़ी हुंदी है वो लैस हुंदी है वाटर की डेंसिटी तो। वाटर की डेंसिटी तो की हुंदी है, लैस हुंदी है। ठीक है, आइस डेंसिटी जिहड़ी हुंदी है वो लैस हुंदी है, वाटर की डेंसिटी की हुंदी है ज़्यादा। देखो बहुत सारे जिद्दां हुण अपना एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर च तुहानूं बदल भी तैरते हुए दिखाई देणगे, तो उहदा रीजन आई है कि एटमोसफेयर दे डेंसिटी जिहड़ी है वो ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी जिहड़ी है, सॉरी बदलों की डेंसिटी जिहड़ी है वो घट है। समझ आई नहीं गल। यानी जिहड़ी चीज़ की डेंसिटी घट होगी वो दूसरी चीज़ जिहदी ज़्यादा है उहदे ते तैरूगी। ठीक है, चलो जी नैक्सट क्वेश्चन ते देखते आपां। ये तो होर भी क्वेश्चन बनते हैं, पर जो आप कंसैप्ट करांगे उदों करांगे आ चीज़। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, आसमान का रंग नीला। आसमान, आसमान, आसमान लिखा होगा पंजाबी च, आसमान का रंग नीला। ठीक है, वाई क्लाउड्स आर ब्लू, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾउड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ। पंजाबी च की लिखा होगा, ये पेपर च क्वेश्चन आया हुआ है, पंजाब पुलिस के पेपर च क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग तुसी 2018-19 वाला सैट चक के देखोगे, वो क्वेश्चन जो पेपर ऑफलाइन होंदा सीगा उदों आया हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश दा, लाइट दा फैलाव भी लिखा आ सकता है। यानी कि ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਚਮਕਣਾ, शाइनिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट पॉइंट माइरेज दा बनना। माइरेज नू पंजाबी च तुसी लिखोगे मिराज। तुसी मिराज की हुंदा है, माइरेज की हुंदा है। तुसी देखोगे कई बार तुसी ट्रैवलिंग कर रहे होंगे हो गर्मियां दे टाइम ते, तो तुहानू एवें लगदा है कि सड़क ते पानी पिया। थोड़े डिस्टेंस तक तुसी अगे जाओगे तो देखोगे कुछ भी नहीं है ना, वो माइरेज ही हुंदी है। समझ आई इन्नी गल। उदा ही तुसी देखोगे जे तुसी किसी रेगिस्तान वाले एरिया च जाने हो, रेतीले एरिया च जाने हो, जिहड़ा तुहानू पौधा होऊगा, प्लांट कोई भी होऊगा, वो उल्टा दिखाई देऊगा। ओहदा रीजन भी की हुंदा है, माइरेज ही हुंदा है। ये हुंदा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन करके, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल
रिफ्लैक्शन करके आ चीज़ होंगी है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। चाहे हीरा चमक रहा, ठीक है, एक होंगे समुंदर दे विच सिप्पी, तुसी देखे होंगे छोटे छोटे जे शंख, उन्हां दी भी जिहड़ी चमक हुंदी है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन करके हुंदे ने। एक चीज़ होर देखो, ऑप्टिकल फाइबर जिहड़ी हुंदियां ने, ऑप्टिकल फाइबर दो देशों के नैटवर्क नूं आपस च जोड़न वास्ते ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करिया जाता है। आ तारां हुंदियां ने एक तरीके दियां जिहड़ियां समुंदर राही एक दूसरे नूं देश नूं जोड़दियां ने, ते ऑप्टिकल फाइबर जिहड़ा वो कंप्लीटली जिहड़ा वर्क करदा है, ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते ही वर्क करदा है। जिहड़ा ऑप्टिकल फाइबर है वो भी वर्क करदा है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते, ठीक है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो रिफ्लैक्शन का कंसैप्ट मैं तुहानूं पिछे जिहड़ियां साइंस दी वीडियोज़ करवाइयां सी उन्हां विच बहुत वधिया तरीके नाल करवाया सीगा, तुसीं जाके उत्थों चैक कर सकदे हो, ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा अपना वो है किस रंग दी वेवलैंथ तरंग दैर्घ्य सब तो ज़्यादा होंदी है, सब तो ज़्यादा होंदी है, यानी मैक्सिमम वेवलैंथ, विच कलर ऑक्यूपाई मैक्सिमम वेवलैंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलैंथ किहड़े रंग दी होंदी है। देखो सब तो पहला तो आपां ना इहदे विच एक कंसैप्ट याद रखदे आ, रेनबो का कंसैप्ट। किहड़ा कंसैप्ट? रेनबो का। एक सैकेंड, रेनबो, इंद्रधनुष देखिया होगा तुसी, है ना, बदला च बनता, कई बार कलर्स दिखाई देंगे, और रेनबो होंदा है। देखो रेनबो जिहड़ा होंदा ना वो दो टाइप का होंदा है, टू टाइप्स का होंदा है। एक होंदा है प्राइमरी, एक होंदा है सैकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी ते सैकेंडरी। प्राइमरी रेनबो जिहड़ा होंदा उहदे विच 3 कलर होंदे आ, जिहड़ा सैकेंडरी रेनबो होंदा उहदे विच 7 कलर्स होंदे आ। प्राइमरी च 3 कलर होंदे, सैकेंडरी च 7 कलर होंदे। अच्छा हुण प्राइमरी जिहड़ा रेनबो होंदा उहदे विच किहड़े कलर होंदे? RCB, याद रखोगे, RCB, ठीक है, रेड, ब्लू, RGB, सॉरी जी तो ग्रीन, ठीक है, RGB की याद रखोगे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। उदा ही सैकेंडरी जिहड़ा हुंदा उहदे च 7, तुसी विबग्योर याद रखते हो रेनबो वास्ते, उही याद रखना है, जस्ट विबग्योर। वी तो की याद रखते हो? वॉयलेट। आई तो तुसी याद रखते हो इंडिगो। बी तो तुसी याद रखोगे ब्लू। जी तो तुसी ग्रीन याद रखोगे। वाई तो आ जाऊगा अपना येलो। ओ तो अपना आ जाऊगा ऑरेंज। आर तो अपना आ जाऊगा रेड। आ कलर तो तुसी याद रख लोगे। प्राइमरी रेनबो च किन्ने कलर होंगे है? 3। केड़े होंगे है? याद रखोगे, रेड, ब्लू, ग्रीन। सैकेंडरी च 7 होंगे है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई नाल येलो, ओ नाल ऑरेंज, आर नाल रेड। ठीक है, हुण देखो मैं पूछा वेवलेंथ किहड़े रंग की सब तो ज़्यादा होंदी है, तुसी इहनूं लिख लो उल्टा, विबग्योर नूं VIBGYOR। कलर तुहानूं पता ही है, इत्थों वॉयलेट है, विच वाले तुसी उत्थों याद रख लियो, मैं सिर्फ आई लिखूँ। ठीक है, रेड। जे तुसी उल्टा लिखोगे ना, मैं उल्टा लिखा, उल्टा लिखोगे ताही आ कंसैप्ट याद रखूगा। जो तुसी उल्टा लिखोगे आर दी वेवलेंथ जिहड़ी है वो सब तो ज़्यादा होंदी है, यानी रेड दी वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंदी है। जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया सी डेंसिटी ते वॉल्यूम जिहड़े ने वो एक दूसरे दे की हुंदे आ? अपोजिट हुंदे आ। डेंसिटी ते वॉल्यूम जिहड़े हुंदे आ वो एक दूसरे दे की हुंदे आ? अपोजिट। उदां ही देखो इत्थे वेवलेंथ ते जिहड़ी अपनी फ्रीक्वेंसी है ये भी एक दूसरे दे की हुंदे आ? अपोजिट हुंदे आ। वेवलेंथ ते फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे दे अपोजिट हुंदे आ। कहने का मतलब यह है कि जिहड़ी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी की हो जूगी? घट हो जूगी। आवृत्ति जिन्हों तुसी पंजाबी च कहोगे। ठीक है, हुण देखो इत्थे मैं क्या रेड कलर की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा है, तो तुहाडे तो पेपर च पुछ लिया जाए कि आवृत्ति किहदी सब तो घट होगी, तो तुसी की दसोगे? रेड। जिवें जिवें तुसी इत्थे थल्ले आओगे, उल्टा लिखा है, उल्टा भी ध्यान रखियो, जिमें जिमें थल्ले आओगे तो ओबवियस जी गल है, इत्थे जी वेवलेंथ ज़्यादा तो इत्थे वेवलेंथ
ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜੂਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਗਈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਵਾਇਲਟ ਦੀ। ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 'ਚ ਰੇਨਬੋ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ। ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਡ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਓਡ ਕਿਹੜਾ, ਈਵਨ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਕਲਰ 3 ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰੇਨਬੋ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਊਟ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਡ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਨਬੋ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ, ਲਾਲ, ਹਰਾ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਹੈ ਨਾ। 3 ਰੰਗ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੰਗੀਨ ਕਲਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੰਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ LED LCD, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਲ, ਹਰਾ ਤੇ ਨੀਲਾ। ਲਾਲ, ਹਰਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਸ ਦਾ, ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਆਈਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਰਨੀਆ। ਕੋਰਨੀਆ, ਕੋਰਨੀਆ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਰਨੀਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਨੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਰਨੀਆ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਸਨਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਆਈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਨੀਆ। ਕੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ 'ਚ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਉਲਟੀ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਉਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮੇਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ। ਰੈਟੀਨਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ, ਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਲਟੀ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੀ, ਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਣੂਗਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਮੇਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇਨਫ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।